इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। जातीय जनगणना को लेकर देश भर में चल रहे सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी ने जाति को लेकर कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। इन चार जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी चार जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन चार जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर चार का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। तो समझिए कि जातिगत जनगणना की मांग आखिर क्यों हो रही है और विपक्ष बार बार ये मांग क्यों दोहरा रहा है। दरअसल अति पिछड़ों पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। संवर्धनों की राजनीति पर उठेंगे सवाल। छोटी छोटी जातियों पर लौटेगा फोकस, ये उम्मीद की जा रही। जातिगत जनगणना के आधार पर दूसरे राज्यों पर बढ़ेगा जनगणना का दबाव, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी मांग हो रही है। केंद्र सरकार पर भी बढ़ेगा जनगणना का दबाव, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी ये डिमांड उठा रहा है विपक्ष। जाति की सियासत करने वाले नेताओं की पूछ बढ़ जाएगी। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मांग भी उस आधार पर बढ़ेगी, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात कही जा रही है। चुनावी नैरेटिव जातियों के इर्द गिर्द फिर घूमेगा। अति पिछड़ा वर्ग के हाथ में होगी राजनीति की चाबी, ये कहा जा रहा है, और इसलिए ये जातिगत जनगणना की सर्वे की मांग हो रही है। आरक्षण को आगे बढ़ाने का दबाव भी केंद्र पर बढ़ सकता है।